अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों को लेक्चर अपलोड होते ही मिलती रहें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये उसने कंडीशन दी हुई है आपको कि सी स्क्वायर की वैल्यू अगर ये हम पुट कर दें, लास्ट में क्वेश्चन में हमें ये पुट करनी पड़ेगी वैल्यू। स्टार्ट किससे करना है? इससे करना है क्वेश्चन को। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है आपकी, ये इस इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट में सी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम ये पुट कर दें तो रूट्स क्या हो जाती हैं, वो इक्वल हो जाती हैं। ये हमने प्रूफ करना है, शो करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको हमने स्टार्ट करना है इससे क्वेश्चन, और लास्ट में हमने सी स्क्वायर की ये वैल्यू पुट करनी होगी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से हमने इस इक्वेशन से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को। ये आपके पास देखिए फार्मूला ओपन हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, लास्ट में और सेंटर में 2ab वाली टर्म। तो उसी तरीके से हमने इस स्क्वायर को ओपन करना है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ए स्क्वायर एज इट इज़, एम एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर, लास्ट में और सेंटर में 2ab वाली टर्म 2mx एंड सी। ये आप फार्मूला बहुत अरसे से कर रहे हैं, 7th में भी कर चुके हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर ओपन कर लिया, प्लस 2mcx, एक्स क्योंकि हम साइड पे लिखते हैं वेरिएबल, mcx आ जाएगा। सी का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वलिटी के साइड पे शिफ्ट होकर माइनस ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देखें क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखें एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। सेकंड वैल्यू और ये वैल्यूज़ एज इट इज़ हमने लिख लेनी है। तो उसी तरीके से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया, प्लस 2mcx एज इट इज़, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखें इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस एम स्क्वायर। बी एक्स के कोफिशिएंट के साथ जो वैल्यू होती है वो बी कंसीडर की जाती है, तो 2mc आपके पास बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गई। अब आपके पास क्वेश्चन में है कि रूट्स इक्वल हैं। जब भी रूट्स इक्वल होती हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के होना चाहिए इक्वल। जब भी रूट्स इक्वल होती हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, डेफिनेशन भी बताई थी उसकी। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम ये ए बी और सी तीनों के वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि क्वेश्चन में है कि रूट्स क्या हैं, इक्वल। और रूट्स कब इक्वल होती हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ठीक है, तो देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने पुट कर दी। बी की वैल्यू 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे इसको ओपन कर लें, 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, दोनों ब्रैकेट टर्म्स को। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, और 1 के एम स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इस फर्स्ट ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेटली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 के साथ भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर के साथ भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 से कोई भी वैल्यूज़ हो तो एज इट इज़ आ जाती हैं, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़, प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आपने लिख लिया। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़ माइनस इस 4 से ऑल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबके साथ 4 आ जाएगा, 4 सी स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन सारे चेंज हो जाएंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। तो ये माइनस था प्लस हो गया, 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब देखिए हम पॉजिटिव टर्म्स पहले लिख लेते हैं, 4m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। ये दोनों प्लस वाली वैल्यूज़ थी, मैंने पहले लिख ली और ये नेगेटिव वैल्यू बाद में कर दी। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, आपके 4a स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में, 4a स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर। तो हम इन दोनों फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से 4a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इधर बच गया आपके पास m स्क्वायर और ये फुल वैल्यू बाहर निकल आई है तो इधर आ गया 1 माइनस 4c स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें इधर हम इस स्टेप पे हम सी स्क्वायर की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन थी आपको, वो क्या वैल्यू थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर।
ये हम वैल्यू पुट कर देंगे इस स्टेप पे सी स्क्वायर की जगह पे। तो हमने सी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, फुल लिख ली सी स्क्वायर की जगह पे 4 एज इट इज़, और ये फर्स्ट वैल्यू भी एज इट इज़। अब देखें ये फुल वैल्यूज़ दोनों सेम है, दोनों वैल्यूज़ के सेंटर में माइनस का साइन है, दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएंगी 0। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ गया 0। हमने यही प्रूफ करना था कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आए क्योंकि रूट्स इक्वल थी। तो आप लिखेंगे लास्ट में हेंस प्रूफ दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर की ये वैल्यू हो तो तब जाके रूट्स इक्वल आती हैं, क्योंकि सी स्क्वायर को ही पुट करने से इस वैल्यू को हमारे पास ये कैंसिल होकर 0 बन रहा है। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। ये बोर्ड पैटर्न में मोस्टली क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको अच्छे से कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अब इसमें हमने प्रूफ करना है कि रूट्स इक्वल हैं उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया। तो ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसी इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो सोल्यूशन में हमने इसी इक्वेशन को लिख लिया, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला ओपन हो रहा है होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से इसको ओपन कर लें, ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab टर्म प्लस सी का होल स्क्वायर यानी बी का होल स्क्वायर, यानी सी आया इधर वैल्यू, माइनस 4x इक्वल टू 0। तो एम एक्स का होल स्क्वायर आ गया प्लस 2mx और c मल्टीप्लाई 2ab वाली टर्म प्लस c का होल स्क्वायर, ये वैल्यूज एज इट इज़। ओपन कर लें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। हमने ओपन करके इसको लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप पे अब हम लोगों ने x वाली ये इधर दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, इनको कंबाइन करके लिख लेंगे, और एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट वैल्यू सिंगल टाइम है, इसको साइड पे ही फर्स्ट पे और सेकंड को, इस वैल्यू को थर्ड वैल्यू को लास्ट पे हम कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को यानी लाइक टर्म्स को हमने कंबाइन कर लेना है, एक्स वाली टर्म्स को। तो उसी तरीके से एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और ये सी स्क्वायर भी एज इट इज़, और ये दो एक्स वाली टर्म्स थी हमने कंबाइन करके लिख ली इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में जो हम कॉमन ले सकते हैं वो क्या है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और x तो बाहर ही वेरिएबल वो भी कॉमन आ रहा है, तो x को हम साइड पे लिख देंगे और 2 कॉमन ले लिया। इधर बच गया mc, क्योंकि ये x और 2 हम बाहर निकाल चुके हैं, और इधर 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, और ये a एज इट इज़ x आप बाहर निकाल चुके हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख ली। अब देखें इस फुल इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा a होता है, तो m स्क्वायर a की वैल्यू है, b की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू mc माइनस 2a, और c की वैल्यू c स्क्वायर हो गई। क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, यानी हमारे पास हम इसके आंसर को ही खुद 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी हुई, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दी हुई थी, एक वैल्यू आपको दी हुई थी सी स्क्वायर की, वो पुट करने को दी थी जिससे हमें पता लगता है कि रूट्स इक्वल हैं। इसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को ही खुद 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होता है, जब रूट्स इक्वल हो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। वैल्यूज़ पुट कर दें, b की वैल्यू है जी 2 इंटू mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू m स्क्वायर, c की वैल्यू c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4 ले लिया, बाहर निकाल लिया, mc माइनस 2a होल स्क्वायर, ओपन कर लें, a स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर फार्मूले से। तो a का होल स्क्वायर यानी mc का होल स्क्वायर आ गया, b का होल स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर, और सेंटर में 2ab वाली टर्म माइनस 2 mc और 2a। लास्ट में ये वैल्यू एज इट इज़ माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ओपन कर लें, 4 mc होल स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 a mc प्लस 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें इसमें क्या हम कर सकते हैं, 4 हम दोनों इस वैल्यू में भी 4 आ रहा है और इस फुल वैल्यू के बाहर भी 4 है, तो इन दोनों में से हम 4 को कॉमन लेके एक ही दफ़ा बाहर निकाल लेंगे, और ये सारी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख ली। m स्क्वायर c स्क्वायर ये 4 amc प्लस 4 a स्क्वायर माइनस ये 4, क्योंकि हम दोनों में कॉमन ले चुके हैं बाहर, तो m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ गया। अब ये 4 इधर मल्टीप्लायर इक्वलिटी की साइड पे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो 0 ही आती है, तो ये 0 आ गया। बाकी टर्म्स हमने एज इट इज़ लिख ली, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 amc प्लस 4 a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर c स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 4 a स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख ली, नेगेटिव वैल्यू बाद में, माइनस 4 amc इज इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 4a कॉमन ले लिया, बच क्या गया a माइनस mc इक्वल्स टू 0। 4a को भी 0 के इक्वल कर दें और a माइनस mc को भी 0 के इक्वल कर देंगे। 4a को 0 के इक्वल किया, 4 इधर मल्टीप्लाई और इक्वलिटी की साइड पे आके डिवाइड, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होकर 0 आ जाता है, और a mc इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट होकर नेगेटिव हुआ है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई mc। सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी इक्वल इफ़ a इज़ इक्वल टू mc, यानी अगर हम a की वैल्यू mc पुट कर दें तब जाके रूट्स इक्वेशन की इक्वल आती हैं, तब जाके आंसर 0 फाइंड होता है, अदरवाइज़ फाइंड 0 नहीं होता।
अब इसी पैटर्न पे हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये फुल आपके पास इक्वेशन है, 0 के इक्वल है, आर इक्वल देन ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। वो कहता है ये दो आंसर्स आपके पास फाइंड होंगे अगर रूट्स इक्वल होंगी इस इक्वेशन में। तो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन इक्वेशन से। ये गिवन इक्वेशन है, आपने इक्वेशन इक्वल्स टू 0 एज इट इज़ लिख ली। ये दो आंसर्स हमने निकालने हैं अगर रूट्स इक्वल हुई, यानी डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल अगर हम जब पुट करेंगे तो अब देखें इधर a की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस ab, b की वैल्यू है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस bc और c की वैल्यू आपके पास है b स्क्वायर माइनस ac। ये b के साथ माइनस का साइन था तो आपने माइनस का एज इट इज़ लगाया। अब हम रूट्स क्योंकि इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। वैल्यूज़ पुट कर दें, b की वैल्यू 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस bc का होल स्क्वायर आ गया, माइनस 4a की वैल्यू c स्क्वायर माइनस ab है और c की वैल्यू b स्क्वायर माइनस ac है इक्वल्स टू 0। ये c है, ये गलती से अटैच हो रहा है, c स्क्वायर है ये आपके पास। अब देखें जी, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, माइनस साइन 2 की स्क्वायर की वजह से खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, दो ब्रैकेट टर्म्स है, सी स्क्वायर से इस फुल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए बी के साथ भी इस फुल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने उसी तरह लिख लिया सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे है जी 4 एज इट इज़। ये फार्मूला ओपन कर लें, आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, लास्ट में और सेंटर में 2ab वाली टर्म माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी सी। ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से इसको आपने ओपन कर लिया, माइनस 4, ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर लें, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस ए एज इट इज़ सी स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई होकर सी की पावर 3 हो गया, माइनस ए बी एक दफ़ा है और ये b 2 टाइम्स है तो 2 + 1 पावर क्या हो गई 3, ए बी की पावर 3 माइनस माइनस प्लस ए 2 टाइम्स है तो a की पावर 2, b एंड c एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, 4 एज इट इज़, a 2 की पावर 2 4 हो गया, माइनस 2 a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी इसका ओपन कर लिया, माइनस। अब देखें दोनों इन ब्रैकेट्स में 4 था तो हमने 4 को एक ही दफ़ा कॉमन ले लिया और अंदर हम फर्दर इसको सॉल्व कर लें। ये 4 और ये 4 बाहर एक ही दफ़ा कॉमन ले ली, ये बड़ी ब्रैकेट आपको ये शो कर रही है बाहर। इधर क्या आ गया जी, माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी एज इट इज़। अब देखें जी, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इक्वलिटी के साइड पे आके 0 से डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, यानी 0 ही बच जाएगा। हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, a की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का साइन है, इन सारे वैल्यूज़ में साइन चेंज हो जाएंगे, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो गया, जहाँ माइनस प्लस और प्लस की जगह पे माइनस, बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख ली। जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर लें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, चाहे इनकी प्लेस चेंज है लेकिन वैल्यूज़ सेम है। अब देखें आप क्या कर सकते हैं जी, a की पावर 4 एज इट इज़ लिख लिया हमने, प्लस ए बी क्यूब एज इट इज़, ए सी क्यूब एज इट इज़, और देखें ये माइनस माइनस प्लस हो रही है, सेम टर्म है, सेम वैल्यू है, ए स्क्वायर बी सी लाइक टर्म्स हैं ये, तो 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया, 3 ए स्क्वायर बी सी माइनस 0, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आ गया। इन ऑल टर्म्स वी हैव ए कॉमन, तो ए कॉमन ले लिया, ए की पावर 3 प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल्स टू 0, ये आपके पास आ गया। अब देखें इसको 0 के इक्वेट कर लें, ए को 0 के इक्वल कर लें और इस फुल टर्म को भी 0 के इक्वल कर लें, तो ए की वैल्यू 0 आ गई और इस फुल वैल्यू को भी जब आपने 0 के इक्वल कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप पे हम माइनस 3abc को इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एज इट इज़ इक्वल्स टू, ये वैल्यू इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होके प्लस 3abc बन गई। हमने यही प्रूफ करना था कि a की वैल्यू 0 होगी या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के इक्वल होगा अगर आपके पास रूट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। होप सो आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप लोग बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक भी कर दें। कीप वॉचिंग।